वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब सक्सेस पॉइंट में। आइए आज हम लोग देखते हैं अनुपात एवं समानुपात का क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसको एकदम बेहतरीन और सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। इसको 3 से 4 पार्ट आएगा। 3 से 4 पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं आराम से, तो एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। एकदम बेसिक पॉइंट से देखिए, ए अनुपात बी 1:2 है और बी अनुपात सी 4:3 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालें। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग 2 तरीका से देखने वाले हैं आज। आराम से लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है जी? 1:2। और बी अनुपात सी का मान कितना है? 4:3। 4:3। तो ए बी सी का मान 1 इसको में कॉमन देखिए, इसको में कॉमन क्या है? बी कॉमन है ना, तो बी कॉमन है। तो अगर बी कॉमन है तो बी के ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना कर दीजिए और नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कर देना है। जो ऊपर है उससे नीचे वाला में और नीचे है जो इससे ऊपर वाला में। तो देखिए ऊपर वाला में गुना किसको से करना है? नीचे बी का मान कितना है? 4। तो 4 से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड में गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 2 जा 8 और यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, 4:3 काट दीजिए इसको, 2:4:3। इसके एक और नियम देख लेते हैं हम लोग एकदम बेहतर और आसान तरीका से। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिले है? 1:2। बी अनुपात सी कितना दिले है? 4:3। ठीक है, इधर खाली है, सी के जगह पर खाली है ना, तो जो इस यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। रुक भी, देखिए यहाँ पर ये 1:2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर खाली है साइड में तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इस साइड में खाली है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब ए के सामने कर दीजिए गुना। तो 4 गुना 1 तो 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी के 6। काट दीजिए, 2 से कट रहा था। अनुपात सबसे छोटा आता है, क्योंकि अनुपात को सबसे छोटा में रखना है, वही अनुपात होता है। 2:4:3। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर 1:2 दिले है, 4:3 बी अनुपात सी देवल है, तो कुछ नहीं, जो खाली है। ठीक है, एकदम आसान। इधर खाली है, सी यहाँ दिले है तो यहाँ 2 खाली है तो यहाँ 2 से गुना कर देना है। यहाँ पर 4 खाली था, यहाँ पर ए के जगह पर नीचे खाली था, तो इधर कहाँ पड़ी 4 है तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए बस। देखिए इसको अगला और देखते हैं। ए अनुपात बी, इसको बड़ा पार्ट देखते हैं। ए अनुपात बी 5:6। ठीक है, बी अनुपात सी 4:3 और सी अनुपात डी 3:2। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी
निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए अनुपात बी कितना दिया जी 5:6 दिया हुआ है ना। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4:3। सी अनुपात डी कितना टेबल है 3:2। इसको में कुछ नहीं करना, जैसे बोले हैं वैसे ही करना है एकदम। इधर खाली है तो इधर खाली है, तो यहाँ पर कितना दिला है 6 आओ, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। यहाँ पर खाली है तो 3 लिख देना है, यहाँ पर खाली है तो 4 लिख देना है। तीन तीन, चलिए गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 60, 6 चौका 24 72, 6 18 54, 6 18 54, 6 18 तो नहीं के 36। कटता है तो काट दीजिए, 6 से काट दीजिए। 10 छक्का 60, 12 छक्का 72, 9 छक्का 54, 6 छक्का 36। और कटता है और नहीं कटेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 10:12:9:6। ठीक है। अब देखिए अगर भिन्न में प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे। मान लिया जाए दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 5/7। ठीक है। तो ये अनुपात बी का मान निकालिए। या तो दोनों के एलसीएम से गुना कर दीजिए। 7 और 2 के एलसीएम क्या होगा 14, तो 3/2 गुना 14। चाहे तो गुना कर दीजिए 5/7 गुने 14, तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 21 अनुपात 5 दूनी के 10। या तो फिर एक ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट। ऐसे अगर नहीं कीजिएगा एलसीएम निकाल कर नहीं, तो इससे बेहतरीन तरीका और है एक, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए। 7 21 और 5 दूनी के 10, एकदम शॉर्टकट नियम। ए अनुपात बी बराबर 3:2 अब 5:7 है ना, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 7 21 और 5 दूनी के 10, बस यही करना है। ये आंसर हो गया। ठीक है। ऐसा अगर भी अगर 3 गो रहे, तीन गो रहे, ए अनुपात बी अनुपात सी 7:5 अनुपात 3/2 अनुपात 4/3। तो एलसीएम सबको एलसीएम ले लेना है और सबको गुना कर देना है। ए अनुपात बी 5, 2 और 3 के एलसीएम कितना हो गया 5 दूनी के 10 30, तो 7/5 गुने 30 अनुपात 3/2 गुने 30 अनुपात 4/3 गुने 30। 6 5 30, 15 दूनी 30, 10 30, 6 42 अनुपात 45 अनुपात 40। ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया जी 42 अनुपात 45 अनुपात 40। यही है आंसर।
देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है, ऐसे आता है एग्जाम में कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/7। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 बराबर के मान लीजिए। ठीक है, तो ये a/3 के माने तीनों के बराबर में के होगा, ठीक ना। तो a/3 बराबर के, तो ये बराबर 3 के, वैसे b/5 बराबर के, तब b बराबर 5 के। वैसे ले लीजिए c/7 बराबर के, तो c बराबर 7 के। तो ये अनुपात b अनुपात c बराबर 3 के अनुपात 5 के अनुपात 7 के से के ख़त्म कर दीजिए। तो यानी 3:5:7। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीका से लिख सकते थे, डायरेक्ट भी ये तो आंसर आएंगे। इसका अगर शॉर्ट एग्जाम में अगर लिखना है तो डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन दे ले रहे तो इतना लंबा नहीं करना है हम लोग को, एग्जाम में इतना लंबा नहीं प्रोसेस करना है। डायरेक्ट जितना भिन्न में रहेगा डायरेक्ट वो अनुपात में चल जाएगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:5:7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे हम आप लोग को समझने के लिए इतना लॉन्ग मेथड लेके गए हैं, ठीक ना, कि आखिरकार डायरेक्ट लिखे तो कहाँ से लिखे। अगर कुछ भी आए तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक अगला टाइप भी आता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। एग्जाम में डायरेक्ट अगर जो भी बाटा में लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्ट अनुपात में जाएगा। देखिए इसका अगला टाइप हम बताते हैं। एक प्रकार क्या आता है एग्जाम में कि 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान एग्जाम में पूछता है। तो इसको हम आगे लॉन्ग मेथड से लेके चलते हैं। ठीक है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, इस सब के बराबर में हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 3a बराबर के, a बराबर k/3, b बराबर 5 के, 4b बराबर के, तो b बराबर k/4। ठीक है, 5c बराबर के, तो c बराबर k/5। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/5। ठीक है, तो 5, 4, 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 को 20 दिया 21, 60। तो एलसीएम में बात आए भी किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो एलसीएम रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो k/3 गुने 60 अनुपात k/4 गुने 60 k/5 गुने 60 ले लीजिए। 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। ठीक है, 20 के
20 के अनुपात 15 के अनुपात 12 के से के खत्म कर दीजिए। ठीक है, नहीं कटता, नहीं कटेगा। तो 20 अनुपात 15/12। इसको इतना लंबा न ले जा करके आराम से इसको बना सकते थे हम लोग। डायरेक्ट लिख सकते हैं 3a बराबर 4b बराबर 5c। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अगर पूछ दे एग्जाम में तो 1/3 डायरेक्ट कर, इधर डायरेक्ट ले जा करके 1/3 कर दीजिए, अनुपात 1/4 कर दीजिए और 1/5 कर दीजिए। ठीक है, तीनों कैल्शियम निकाल करके 5 के 20 60, जो कि हम पिछले बार एलसीएम में बता दिए थे कि 60 से गुना कर दिया जाता है, एलसीएम गुणांक होता है। ठीक ना, 60 एक 1/5 गुने 60 काट दीजिए, 20 × 60, 15 × 60, 12 × 5 60, 20 अनुपात 15/12। आप आराम से अब देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो देखते हैं हम लोग। ठीक ना, इतना समझा दिया। अब इस पर एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया है जो हम लोग देखते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हम नियम बताएं उस पे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं आप लोगों से। यदि एक किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उस तीनों अनुपात का परस्पर सम अनुपात निकालें। यह क्वेश्चन सीजीएल के 2000 में पूछा गया है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लगा हुआ आप लोगों को। यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित ए का भाग बी से 2 गुना, ए का भाग बी से बी का 2 गुना, बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, बी को इधर ले लाइए। तो ए बटा बी, ए इधर आएगा तो ये भागा पे आ जाएगा ना। तो ए बटा बी बराबर 2/1, 2/1, यानी ए अनुपात बी बराबर 2/1 और बी बराबर 4c है। तो b बटा c बराबर 4/1, तो b अनुपात c बराबर 4:1। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात निकाल दीजिए। आप लोग के तो बतेबे किए हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2:1 और 4:1 निकाल दीजिए। इधर कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 4 मान लीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 1, 8 4 1, 8 4 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2000 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है, समझ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। ए का 2 गुना और बी का ए का भाग बी से 2 गुना है, तो यानी 2b बराबर ए का बी से 2 गुना, यानी बी के 2 गुना के बराबर कौन है, ए है। ठीक ना, और बी का सी का 4 गुना बराबर है, तो
तो सी के 4 गुना के बराबर कौन है? बी है। ठीक, तो ए बराबर 2b और बी बराबर 4c। तो हल कर दीजिए, ए बटा बी बराबर 2/1। इसको और शॉर्टकट नियम से अगर आप बनाना है, एकदम बेसिक नियम से, अगर बेसिक नियम से बनाना है तो एकदम देखिए, इतना लंबा नहीं कीजिएगा, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। ए बराबर 2b दिया हुआ है ना, तो ए बराबर ए अनुपात बी बराबर डायरेक्ट 2:1 कर दीजिएगा, और बी सी को इधर ले लीजिएगा। अब बी अनुपात सी बराबर कितना? 4:1 छोड़ दीजिएगा, बस निकाल दीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:1 और 4:1। इधर कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, एक कर दीजिएगा अनुपात में। इधर कुछ नहीं है तो 4 कर दीजिएगा अनुपात में। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 1 8 4 1। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ऐसे ही प्रश्न, अगला प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पर लगा हुआ है, देख लीजिए। 7500 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का अनुपात 5:2। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है जी? 5:2। बी अनुपात सी का अनुपात 7:13 है। 7:13 है। 7500 रुपया में विभाजित करना है तीनों मिल करके। ठीक है, 7500 रुपये में। तो ए बी सी का अनुपात निकाल दीजिए आराम से। ए अनुपात बी अनुपात सी 5:2 अनुपात 7:13। खाली है यहाँ पर। एक सी की जगह पर कुछ नहीं है तो इधर कहाँ पड़ी? यहाँ पड़ी 2 है ना, तो यहाँ पड़ी भी 2 बैठा दीजिए आराम से। ए के जगह पर नीचे खाली है तो ए के जगह पर नीचे खाली है, तो यहाँ पड़ी कितनी? इसके बगल में कितना है? 7। बी के जगह पर यहाँ पड़ी 7 बैठा दीजिए। 7 बचे और सीधा सीधी गुप ना कर दीजिए ऊपर नीचे। 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 35 14 49 26 7500। 7500 तो 7500 तीनों के मिला करके देवल है कि 7500 में बांटना है। तीनों के भाग कितना दिया हुआ है? 7500। तीनों के मिला देते हैं तो 7500 रुपया। यहाँ पर कितना यूनिट आया? 75 यूनिट। 75 यूनिट। 35 34 14 49 49 26 75। 7500 के ऊपर में 7500 दिया हुआ है। 75 यूनिट यहाँ आ गया, भागा देते हैं। बी को हमको राशि पूछ रहा था, बी कितना है? 14। तो 14 से गुना कर दीजिए। 14 से गुना कर दीजिए। 100 बराबर 7500 1400। 14 गुने 100 यानी 1400 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1400 आ गया, इसको समझ लीजिए। ए अनुपात बी के अनुपात में 5:2 बांट दिया। ठीक है, बी अनुपात सी 7:13। रुक भाई, 7:13 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग के निकालना हम बता ही दिए हैं। जो 5:2 के अनुपात में सी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए थे। ये आप लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हाईवे करता है। तो देख लीजिए 7500 रुपया को 75 यहाँ कितना अनुपात में हमको यूनिट आ रहा है? 3 भागों। 7500 रुपया के 3 भागों में बांटना है तो तीनों के हमको कितना दिया हुआ है? 35 14 49 26 75। 7500 के 75 यूनिट तो 100 से काट दिए। बी पूछ रहा है 14 से गुना कर दिए, 1400 रुपया आ गया। क्या समझ गया है ना? एकदम आसान तरीका से पढ़िए। ठीक है, हर एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन 4 से 5 एक वीडियो देखिए एकदम, और उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में। एकदम ये तो अभी बेसिक लेवल है, इससे हार्ड लेवल क्वेश्चन आप लोग के करवाएंगे हम। देखिए इसको से अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। सब एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम के लिए आप लोग के बेहतरीन एकदम ढंग से एकदम बेसिक और शॉर्ट मेथड पढ़ाएंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है। 750 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटेगा कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13, तो ए का भाग। 750 रुपया का बांटना है 3 गो में। 750 रुपया का बांटना है ना जी 3 गो में। कितना दे ए अनुपात बी या बी अनुपात सी? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13। ए बी सी का निकाल लीजिए मान। 5:2 और बी अनुपात सी का मान 7:13। यहाँ पर ये ऊपर में सी खा लिया तो सी खा लिया, तो बी बगल में कितना दिले है 2, तो 2 यहाँ पर बैठा देंगे आराम से एकदम। नीचे में एक जगह पर नीचे में खा लिया है, तो नीचे में एक खा लिया है, तो यहाँ पर इसके बगल में बी है 7, तो 7 यहाँ पर आराम से बैठा दीजिए। ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 35, 14, 26। देखिए पिछले वाला अनुपात आ गया एकदम जी। 750 रुपया को ए बी सी में तीनों में मिलकर बांटना है, तो तीनों मिलकर बांटना है, तो तीनों के कितना यूनिट टोटल हो गया? 35, 14, 49, 26, 75, 75। और निकालना किसको है? ए का भाग निकालना, तो ए का भाग कितना? 35 से गुना कर दीजिए। 35 यूनिट है तो ए का भाग 35 से गुना कर दीजिए। 10 मेरा तो कट गया। 350, 35 350 रुपया आंसर। ए अनुपात बी 5:2 तो बी अनुपात सी 7:13 दे वाला है ये है, तो ए बी सी का अनुपात हम लोग निकाल लिए। पिछले वाले अनुपात है 35:14:26। 750 रुपया के 3 भाग में बांटना है, तीनों के टोटल मिला दीजिए। 750 रुपये टोटल है, यहाँ टोटल से भागा दे दीजिए। 750 का 75 से भागा दीजिए, 10 यूनिट से कर दिया। ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो 35 से गुना कर दीजिए। बस सिंपल मैथ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। सब इसी टाइप का अभी क्वेश्चन आज हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो जो हम बताए हैं उसी टाइप का हम क्वेश्चन आप बता रहे हैं। फिर अगला टाइप हम कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद हर कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करना है 4 से 5 मैथ। हर कॉन्सेप्ट पर 4 से 5 मैथ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखिए भिन्न वाला आप लोग के अनुपात हम बताए थे। भिन्न वाला पर आइए हम लोग आज एक क्वेश्चन सवाल कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या चीज़ है। 6400 रुपया को 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का भाग पूछ रहा है। ठीक है, 3 कारीगर तक, 3 कारीगर मान लेते हैं हम लोग ए बी सी, कुछ मान लीजिए। 3 कारीगर ए अनुपात बी अनुपात सी 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3। ठीक है, इसको हम बतेबे किए हैं। जो भिन्न है उसको एलसीएम ले लीजिए और ऊपर से गुना कर दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 5 3 का एलसीएम कितना हो गया जी? 15। 15 से गुना कर दीजिए ऊपर में। 3/5 गुने 15 अनुपात 2 गुने 15 अनुपात 5/3 गुने 15। काट दीजिए 5 से 3 से 9 अनुपात 30 अनुपात 25। 6400 रुपया है। ठीक है, 6400 रुपया 3 गो में बांटना है। समझ गए? 6400 रुपया तीनों मिल करके बांटना है। तीनों की यूनिट कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? हिंगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है?
अनुपात 30:25, तो 64 है। तो 64 से भागा दे दीजिए, तीनों के जोड़ दीजिए। 25 और 9 34 है, 30 64। और गुने पूछ रहा है किसका, द्वितीय कारीगर का ही पूछ रहा है, यानी बी का पूछ रहा है। तो 20 से गुना कर दीजिए। 64 100, एक एक डबल 0, 30 गुने 100 यानी 3000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, 6400 रुपया के 3 कारीगर में बांटना है। ठीक है, अनुपात आप लोग को दिया हुआ है 3/5, ए का भाग है, बी का भाग है 2, सी का भाग है 5/3, तीनों के अनुपात में दिया हुआ है। एलसीएम नीचे वाला के हर वाला के ले लीजिए। 5 या 15 एलसीएम हो गया। 3/5 गुने 15 कर दीजिए, क्योंकि 2 गुने 5 15, 5/3 गुने 15, 5 दिया, 15 से 3 काट दीजिए, 2 गुने 15 से गुना कर दीजिए, 5/3 गुने 15, 3 तिहाई 9, 15 दूनी 30 और 5 बचे 25। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:30:25। 6400 रुपया के 3 भागों में बांटना था, तो 64 यूनिट से भागा दे दीजिए। तीनों के कुल मिलाकर कितना हो गया, 25 और 30, 55 और 9 और 64। 64 से भागा दे दीजिए तो 100 कट गया। द्वितीय कारीगर का पूछ रहा था तो 30 से गुना कर दीजिए। 100 गुना 30, 3000 आंसर।